Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 72 और आज हम करने जा रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ पार्ट 2 की रिवीजन। मतलब क्या, कल की वीडियो में मैंने आपको दिया था कुछ टिप्स और ट्रिक्स और आपको दिया था एक क्वेश्चन भी। किसके बारे में? एनालिटिकल पैराग्राफ में, कि आपने ये जो क्वेश्चन है वो करके लाना है। बताओ किस किस ने जो है क्वेश्चन किया है, हैंड रेज कर सकते हो। आई बात समझ में? चलो, और आज की वीडियो जो है बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। आपको पहली बात तो ये है कि आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और वो क्वेश्चन आपने करने होंगे, क्योंकि आपको पता है 27 फरवरी को आपका एग्जाम है। 24 को 12th का है। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों, क्योंकि दोनों ही फरवरी में हैं और बहुत कम दिन है, तो मेरे पे बहुत ज़्यादा लोड है इस टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है मेरा। चलिए, आप सबके लिए मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और एकदम हम पूरी मेहनत और लगन के साथ डे 90 तक ना इस लायक हो जाओगे ना यार तुम लोग, कि बस पूछो मत। डे 72 है ना, भगवान की कृपा से सिलेबस कवर हो गया, रिवीजन अच्छे से चल रही है। और एक चीज़ और कह देती हूँ, ठीक है ना, कल से जो हम रिवीजन करने वाले हैं ना ग्रामर पोर्शन की, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर होके आना। इतने सारे एमसीक्यू लेकर आऊंगी ना आप सभी के लिए, क्योंकि आपको पता है आपकी ग्रामर जो है वो एमसीक्यू में आनी है, तो इतने सारे एमसीक्यूज मिलेंगे ना। और इतना बताती हूँ, बस 1 घंटा मेरे साथ जुड़ के रहना, ठीक है। एमसीक्यूज जो है साथ साथ सॉल्व करते जाना बच्चा पार्टी, आराम से तुम्हारे ना पेपर की रिविजन हो जाएगी। चाहे प्री बोर्ड भी है ना तो कोई बात नहीं, ग्रामर तो आनी ही आनी है। एक बार 1 घंटा मेरे साथ बैठ जाना, जो एमसीक्यूज करवाऊंगी ना वो एमसीक्यूज कर लेना। मजाल है जो ग्रामर में तुम्हारे नंबर कट जाएं। आगे बात समझ में? चलो फिर आज की वीडियो जो है हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझते जाइए। फिर आ गया इंपॉर्टेंट टिप्स। ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, कल भी मैंने तुम्हें ये वर्ड्स दिए थे, ठीक है, कि किस तरीके के वर्ड आपने यूज करने हैं जब आप बॉडी ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ बना रहे हो, ठीक है। जब आप ग्रोथ को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, स्क्रीन भी क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आप क्वांटिटी जो है उसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो ये सारे वर्ड हैं, ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर आप किसी चीज का कंपैरिजन, कंट्रास्ट दिखाना चाहते हो तो ये सारे वर्ड है, इनका यूज कर लेना, ठीक है। और कंक्लूजन के लिए ये सारे वर्ड है, इनका यूज कर लेना। लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसके नोट्स बना लो, ठीक है ना। अब कल मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन दिया था, यस, कि आपने एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फेस वॉश, टोनर, सनस्क्रीन, ठीक है, कि जो मेल हैं वो ज्यादा यूज करते हैं या फीमेल ज्यादा यूज करती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन तो करवा ही दी थी, कंक्लूजन भी बता दिया था। तो किसने ये वाला जो क्वेश्चन है वो किया है, वो फटाफट जो है बताओ, फटाफट कमेंट कर दो। लाइव चल रही है, ठीक है क्लास। अब देखो, सीधी सी बात है, इसका आंसर पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर और सारे क्वेश्चन जो है वो आज हम करेंगे। अब ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये तो मैंने कल ही बता दिया था, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब जो है हम सबसे पहले जो है क्या उठा लेते हैं, मैन के बारे में, ठीक है। ये वाला जो है ना, देखो बच्चा पार्टी, ये वाला, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो क्या है, ध्यान से देखते जाओ। ये जो बार ग्राफ है ये हमें क्या दे रहा है कि मोस्ट यूज प्रोडक्ट बाय मैन, ठीक है। जो आदमी लोग हैं उनके द्वारा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? फेस वॉश यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हमें पता लग रहा है। आगे ना बात समझिए, देखो फेस वॉश वाला ये है ना, सबसे ज्यादा जो मेल्स हैं वो फेस वॉश ही यूज कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो मतलब क्या, जो हमने देखा वही हमने लिख दिया। फिर हमने बता दिया जून के महीने में, ठीक है, 33 टाइम था, ठीक है, जुलाई में 30 बार, ठीक है, और अगस्त में 35 बार, ठीक है। क्या यूज किया गया? फेस वॉश यूज किया गया। किसने यूज किया भैया? तो सीधी सी बात है, मेल्स ने यूज करा, मैन ने यूज करा, ठीक है बच्चे। फिर आ जाता है टोनर। टोनर का बता दिया, 27 टाइम जो है आपका हुआ है कौन से महीने में? जून में, 20 बार जुलाई में, और 33 टाइम किसमें? अगस्त में, ठीक है। फिर हमने इसी तरीके से सनस्क्रीन का भी बता दिया। अब बताओ इसमें क्या किया मैंने? कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दिया, कोई मसाला नहीं लगाया, कोई मैंने एक तरीके से कहते हैं ना कि अरे लड़के क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, या क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, सनस्क्रीन कम क्यों है, फेस वॉश ज्यादा क्यों, कुछ भी नहीं। मतलब क्या, जो मैंने इसमें देखा, ठीक है ना, उसको एज इट इज छाप दिया, इसके सिवाय कुछ नहीं किया है। आगे बात समझ में? और तुमने भी बच्चा पार्टी पेपर में यही करना है। अब हम इसके बारे में छापते हैं, चलो आ जाओ, ठीक है जी।
अब ध्यान से देखते जाइए। अब जो है, जो दूसरा बार ग्राफ है वो किसके बारे में बता रहा है? फीमेल्स के बारे में बताया। तो फीमेल सबसे ज्यादा क्या यूज कर रही है भाई? सनस्क्रीन यूज कर रही है। देखो यहां से मैंने जो है दिमाग लगाया, उसके बाद हम आ गए कि फीमेल सबसे ज्यादा क्या यूज कर रही हैं? सनस्क्रीन यूज कर रही हैं। आगे बात समझ में। अब देखो कि जी फेस वॉश जो है जून में कितनी बार यूज किया गया फीमेल्स के द्वारा, ठीक है, जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर टोनर के बारे में बता दिया, फिर हमने सनस्क्रीन के बारे में बता दिया। बस जो देखा वही लिखा है, इसके सिवाय बच्चा पार्टी कुछ भी नहीं किया। आगे बात समझ में। अब देखो कंक्लूजन में आ जाओ। कंक्लूजन में हम क्या बता देते हैं कि फेस वॉश जो है, ठीक है, जो आदमियों के द्वारा फेस वॉश जो है सबसे ज्यादा यूज किया गया कौन से महीने में? अगस्त के महीने में, ठीक है ना। उसके बाद जो सनस्क्रीन है, ठीक है, वो फीमेल्स के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया गया। आगे बात समझ में। बस यही चीज हमने लिखनी है। अब तुम देखो, बताओ है कुछ मुश्किल? बच्चों ने ना हवा बना रखा है कि मामा एनालिटिकल पैराग्राफ है यार, एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, कैसे होगा? यही लग रहा है तुम्हारे दिल में? अब बताओ, लग रहा है ना यार इतना ईजी था, ये तो बस जो देखा वही लिखना है। अरे यही तो कह रही हूं इतने दिनों से कि जो देख रहे हो बच्चा पार्टी वही लिखना और कुछ नहीं करना यार। नो मसाला, नो टीआरपी, कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? नंबर चाहिए। जो देखा, आंखों देखा जिसको कहते हैं ना, बयां करना है आपने। आगे बात समझ में। बस इसके सिवाय कुछ भी नहीं करना। बताओ है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल तो नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब ये देखो, यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ठीक है। क्या कहता है? अब यहां पर डबल बार ग्राफ जो है वो दिया जा रहा है। किस चीज के लिए दिया जा रहा है? कि एक है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, ठीक है, कि कुछ बच्चे जो हैं, ठीक है, बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं। 6 साल का जो है आपको पूरा डाटा दिया जा रहा है। आगे बात समझ में। इसको देखो और समझो और लिखो। बस अब देखो हिंट देती हूं। पहले तो यहां से 1 2 3 यहां तक लाइन जो है उठा के चिपका देना। किसके लिए? इंट्रोडक्शन के लिए। आगे बात समझ में। अब देखो सबसे पहले उठा लो वॉलीबॉल को, ठीक है, कि वॉलीबॉल, ठीक है, 2014 में कैसा था, 15 में कैसा था, 16 में कैसा है, 17 18 19 में, ठीक है, पीक पे कब पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद सबसे कम किस में था, ठीक है, और जो है वो थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन जो ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज वाला है वो इस तरीके से लगा दो, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा क्या? बास्केटबॉल का, ठीक है। फिर 14 15 16 17 18 19 की बास्केटबॉल की परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है, सबसे ज्यादा बास्केटबॉल कहाँ खेला गया, ठीक है, सबसे कम जो था वो कहाँ खेला गया। अगर आप देखोगे बास्केटबॉल का जो डाटा है ना, उसमें ज्यादा अप डाउन नहीं है, थोड़ा 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 है। लेकिन अगर आप वॉलीबॉल को देखोगे तो कहीं बढ़ रहा है, फिर अचानक से पूरा ही घट जाता है, फिर बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है। आगे बात समझ में। बस कंक्लूजन में ये लिख देना। इसके सिवाय क्या है? मतलब क्या, जो वॉलीबॉल के बच्चे हैं ना वो कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, लेकिन बास्केटबॉल जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म भी आप बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन बास्केटबॉल की प्रेफरेंस इतनी ज्यादा अप एंड डाउन नहीं जा रही है। बस यही लिखना है, इसके सिवाय कुछ नहीं करना। बताओ है कुछ मुश्किल? अभी तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया। फटाफट पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और लिखना शुरू कर दो। आराम से लिख सकते हो यार, जो तुम देख रहे हो ना बच्चा पार्टी, बस वही लिखना है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो एक लाइन ग्राफ दिया जा रहा है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन बर्थ एंड डेथ रेट इन न्यूजीलैंड बिटवीन 1901 टू 2101। यहां तक से यहां तक में बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है, न्यूजीलैंड का वो आपको दिखाया जा रहा है। इसके ऊपर आपने एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। ध्यान से देख लो, ये लो, ये यहां से लेके यहां तक तो आपका आ गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो बर्थ रेट वाला ये वाला है, ठीक है, और डेथ रेट ये है। आगे बात समझ में, ठीक है। डेथ रेट वाला जो है ये देख लो बच्चा पार्टी, ठीक है, येलो था दिख नहीं रहा, मैंने रेड कर दिया। अब ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो ध्यान से, ठीक है, बर्थ रेट में, ठीक है, बर्थ रेट अगर आप देखो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर था और डेथ कम थी, ठीक है, बट यहां से जो है बर्थ भी कम होगी और डेथ जो है वो ज्यादा हो गई है। भाषण मत देना क्यों हुई है, ठीक है ना, एक्सीडेंट की वजह से हुई है या सुसाइड कर रहे हैं लोग, आपने अपना ओपिनियन नहीं देना, ठीक है, जो है बस वही आपने लिखना है। आगे बात समझ में। इसके सिवाय आपने कुछ नहीं करना है। और अगर आप यहाँ पर देखो ये वाला, यहाँ पर दोनों बराबर चल रहे हैं। आगे बात समझ में, जहाँ पे ये
कट कर रहा है एक दूसरे को, तो ये वाला जो है वो आप इस तरीके से ही बता सकते हो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम आ रहा है, एक पर्टिकुलर ईयर है जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो सेम हो गया है। आई बात समझ में? बस यही करना है बॉडी और कंक्लूजन के लिए। आई होप कि समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ध्यान से देख लीजिए। आपके सामने एक पाई चार्ट दिया गया है, ये रहा उसका डाटा। बस इस पाई चार्ट को ध्यान से देखिए। ये 2-3 लाइन तो है जो ये यहाँ तक तो आप इंट्रोडक्शन में लिख देना। बॉडी और कंक्लूजन जो है इसको ध्यान से देखो। ये रहा, ठीक है, डाटा आपके सामने, और उसको समझो और आराम से लिखो। बताओ है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी के अभी सभी बच्चे नोटबुक उठाएंगे, पेन उठाएंगे और अभी के अभी लिखेंगे। जो देखा वही बयां करा। आगे बात समझ में? नो मोर मसाला, ठीक है। हमने न्यूज़ की तरह या फिर सास बहू के सीरियल की तरह मसाला नहीं लगाना है। हमें नंबर चाहिए, हम अच्छे बच्चे हैं। तो मतलब क्या है? जो देखा वही बयां किया। बताओ है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल तो नहीं है। फिर से दोबारा एक बार और कहूंगी कि बच्चा वाटी कल से ग्रामर की रिवीजन होने वाली है। 1 घंटा मेरे साथ जुड़कर देखो, ठीक है ना। आपने ग्रामर्स पढ़ रखी है, मैंने अपने चैनल पे भी पढ़ा रखा है, ठीक है। अब ग्रामर की जो रिवीजन है वो टोटली एमसीक्यू बेस पे होगी, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में एमसीक्यू ही आना है। तो 1 घंटा कल से जुड़ के रहना, ठीक है। ग्रामर आपको खुद की जजमेंट हो जाएगी, और मजाल है कि आपको ग्रामर क्लियर ना हो। तो चलिए, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये जो 3 क्वेश्चन आज मैंने तुम्हें दिए हैं, 4th, 3 और ये 2nd, ठीक है, ये तीनों अभी के अभी आपने करके जाना है। आगे बात समझ में? चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ग्रामर की रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर लगे ना कि 1 मिनट भी तुम्हारा मेरे चैनल पे आके यूटिलाइज हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।